हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। टीम शोर में बात करने वाला अपना आज के लिए जो मैच यहाँ से रहने वाला है, किस किस के बीच में। एक तरफ है भाई यहाँ से जीटी, दूसरी तरफ हमें देखने को मिल जाती है केकेआर की टीम। और अगर यहाँ से केकेआर जीत जाती है ना, तो केकेआर के अभी चांस है 2%, फिर थोड़े से 5-7% हो जाएंगे और जीटी अगेन वो टॉप 2 वाली रेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीकी पड़ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। जीटी अगर जीत जाती है तो टॉप 2 ऑलमोस्ट इनका कंफर्म हो जाएगा। बट अब आज के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या नहीं, सारी चीज़ें करेंगे डिस्कस, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और साथ साथ वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो तो फटाफट से कर लो, ताकि आगे जाकर कोई भी जो मैचेस की वीडियोस हो बिल्कुल भी आप मिस ना कर पाओ। और साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो मिस आपको बिल्कुल नहीं करना है। बाकी चलते हैं ज़रा अपने मैच के ऊपर। क्या आज के लिए देखो प्रेडिक्शन है, क्या सब चीज़ें देखने को हमें मिल जाती है। 7:30 मैच की हेडलाइन, कोलकाता में होगा मुकाबला ईडन गार्डन्स में। अब बहुत टाइम हो चुका है वैसे कोलकाता में ना मुकाबला हुए, क्योंकि मैच नंबर 28 हुआ था और अभी मैच नंबर 60 चल रहा है। सोच रहे हो कितना ज़्यादा भाई वक्त बीत गया है कोलकाता में मुकाबला हुए। अभी 104 मैच हो चुके हैं ओवरऑल, 44 जीते बैटिंग फर्स्ट ने, 60 जीते चेस करने वाली टीम ने। एंड स्कोर की अगर बात करें, देखो आखिरी मैच जो हुआ था ना वो 19 अप्रैल को हुआ था, ऑलमोस्ट एक महीना होने आया। 19 अप्रैल को मैच हुआ था, आरआर ने बनाए थे 155, केकेआर ने इजीली चेज कर दिया था। उसके बाद में 9 अप्रैल को मैच हुआ, केकेआर ने बनाए 181, एलएससी ने इजीली चेज कर दिया। 2 अप्रैल को एसआरएच ने 226 बनाए, जिसको ऑब्वियसली केकेआर की टीम नहीं चेज कर पाई थी। ठीक है, 4 मार्च को मैच हुआ, साउथ अफ्रीका ने 169 बनाए थे, न्यूजीलैंड ने इजीली चेज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि भाई चेज करने वाली टीम थोड़ा ज़्यादा बेहतर करते हुए हमें यहाँ से दिख रही है। बात रही विकेट्स की, सीजन का जब शुरुआत था ना तो विकेट नहीं था। एक मैच जो हुआ था उसमें विकेट नहीं मिला था। ठीक है, स्पिनर को 14 विकेट पेस और 2 विकेट सिर्फ स्पिन के थे, जबकि इन टोटल 18 विकेट्स गिरे थे, बट स्पिनर्स के विकेट सिर्फ 2 ही थे। ठीक है, रन भी बहुत बढ़िया बने। बट जो नेक्स्ट 2 मैचेस हुए उसमें बैटिंग इतनी आसान हुई नहीं और स्पिनर्स का भाई मामला बढ़िया यहाँ से रहा। ठीक है, जो कि ईडन गार्डन्स पे माना भी जाता है कि स्पिनर ठीक करते हैं। 5 विकेट यहाँ स्पिन के थे, 9 विकेट यहाँ पर स्पिन करे और दोनों ही इनिंग में विकेट गिरे हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट इनिंग स्पिन में विकेट है, सेकंड में नहीं है, सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है। दोनों ही इनिंग में स्पिनर्स के विकेट हमें देखने को मिल जाते हैं। इन टोटल भी अगर मैं बात करूं तो 20 विकेट स्पिन और 30 विकेट पेस के हैं पिछले 4 मैचेस में। ठीक है, जिसमें पेसर्स के भाई दोनों इनिंग में तकरीबन बराबर विकेट है, स्पिन के पहले इनिंग में 12, सेकंड में 8 विकेट्स हैं। अब आता है नेक्स्ट केकेआर की तरफ से प्लेइंग 11, फिन एलन रहाणे ओपन कर सकते हैं। पिछला मैच केकेआर हारी है आरसीबी की टीम से। खेला अच्छे थे, बट खेले अच्छा थे, हाँ, है ना। ये कभी कभार तो यार दिमाग से ऐसे स्लिप कैसे हो जाती है भाई, बेसिक चीज़ बताओ, सेंटेंस नहीं बन पा रहा था। फिन एलन अजिंक्य रहाणे यहाँ से ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। दोनों ही देखो ठीक ठाक से ऑप्शन है। फिन एलन ऑलरेडी मैं बोला था आपको कि भाई शायद बहुत बड़ी इनिंग ना देखने को मिले, ठीक है, बट हाँ शुरुआत में ज़रूर थोड़ा सा तोड़फोड़ जरूर करेगा। तो वही 18 बनाए थे, अपना 1-2 छक्के लगा के यहाँ से। बाकी रहाणे ने बनाए 19, बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में तो रहाणे भी नहीं है। अगर मैं 1-2 इनिंग शुरुआत में अच्छा था, बट बाद में तो ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में नहीं दिखा वो। बीच में कोई एक इनिंग अच्छी आई तो आई, अदरवाइज नहीं। बाकी रघुवंशी है जिसने इस सीजन में भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद में ग्रीन है जो काफ़ी बढ़िया करते हुए दिख रहा है। 32 रन 0 विकेट, 33 रन 1 विकेट, 3 रन 1, फिर 34 रन 1 विकेट, फिर 27 रन है। तो ओवरऑल पॉइंट्स कहीं ना कहीं ग्रीन भाई ऑलमोस्ट हर एक मैच में देकर जा रहा है। उसके बाद में रिंकू सिंह है, बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। पिछले 4 में चारों में नॉट आउट गया है, और 53 नॉट आउट, 83 नॉट आउट, 22 नॉट आउट, 49 नॉट आउट यहाँ से। उसके बाद में रोमन पावेल है, बैटिंग ज़्यादा आई नहीं है, जब आ रही थी तो इसकी तरफ से वही 20, 25, 30 का स्कोर देखने को मिल रहा था। उसके बाद में मनीष पांडे है, बैटिंग है मनीष पांडे को भी नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ से क्योंकि पिछले 2 मैचेस में ना केकेआर की एक तो विकेट नहीं गिरी है उतनी ज़्यादा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मनीष पांडे वगैरह की, रोमन पावेल की बैटिंग आई नहीं है, बहुत नीचे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नीचे के प्लेयर्स को लेना ना अवॉइड ही करना चाहिए। कुछ 1-2 टीम में रख लो कि अगर ये चल गए तो ठीक है भाई, नहीं चले तो अपनी सारी टीम खराब नहीं होनी चाहिए इनके चक्कर में। ठीक है, मनीष पांडे बाकी डोमेस्टिक में फॉर्म बढ़िया था, बट यहाँ बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे दे रहे हैं मनीष पांडे को लोग। उसके बाद में अनुकूल रॉय है, 0-2-1-1 विकेट है। देन आता है सुनील नारायण। ऑब्वियसली देखो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ सुनील नारायण, इस ग्राउंड पर तो भाई बनता ही बनता है ईडन गार्डन्स पे। वैभव अरोड़ा है, बहुत खराब बॉलिंग रही थी, 0-1-1-2-0-1-1 विकेट है। कार्तिक त्यागी है जो हर एक मैच में मल्टीपल विकेट्स निकालते हुए जा रहा है। पिछले 5 मैचेस हो चुके हैं, कार्तिक त्यागी शानदार विकेट्स निकाल रहा है। 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, फिर पिछले मैच में 3 विकेट यहाँ से अगेंस्ट आरसीबी, जहां किसी ने विकेट नहीं लिया वहां कार्तिक त्यागी फिर 3 विकेट ले गया था। तो ये केकेआर की तरफ से जो प्लेइंग 11 है। इंपैक्ट प्लेयर लास्ट मैच इन्होंने सौरभ दुबे को बुलाया था।
वैभव और वरुण चक्रवर्ती जो है वो इंजर्ड था। अगर वापस से भाई वरुण चक्रवर्ती फिट हो जाता है तो खेलेगा, अदरवाइज नहीं खेलेगा। उसके बाद में सौरभ दुबे है। लास्ट मैच पहले ओवर के अलावा तो सौरभ दुबे ने फिर ज़्यादा कुछ खास बॉलिंग की नहीं थी। पहला ओवर तो बहुत शानदार डाला था। लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है पिछले 3-4 मैच देखे। हाँ, उससे पहले कंटिन्यूसली लगातार विकेट्स यहाँ से निकाल रखे हैं, 1-1 2-2 विकेट, वो डोमेस्टिक में। रमनदीप है, नवदीप सैनी भी वैसे टीम के पास में एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में ब्लेसिंग मुजरबानी, उमरान मलिक, देन यहाँ से टीम शिफर्ट, उसके बाद में मतीसा पथिराना को तो टीम भाई खिलाने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, बाकी हो सकता है आज के लिए भाई मौका दे दे पथिराना को, रोमन पाविल वगैरह को बाहर बैठाकर। बाकी रचिन रविंद्र है, राहुल त्रिपाठी, प्रशांत सोलंकी, तेजस्वी दहिया, दक्ष कामरा एंड देन यहाँ से सार्थक रंजन। तो ये रहती है केकेआर की तरफ से भाई जो पूरी बेंच है। बात की जाए अगर ओवर्स की, सौरभ दुबे ने पावर प्ले में बॉलिंग की थी तो नई बॉल के साथ में डालता है और उसके बाद में सीधा 20 ओवर कराया था। बीच में बॉलिंग के लिए पूछा ही नहीं गया सौरभ दुबे को। उसके बाद में देन यहाँ से वैभव अरोड़ा है जो कि भाई पावर प्ले में भी डालता है, ठीक है, मिडल ओवर्स में बॉलिंग कराता है एंड इवन डेथ में बॉलिंग कराता है। कार्तिक त्यागी है, पावर प्ले में भी कराता है, मिडल ओवर में भी 1 ओवर तो करके जाता है और वहीं डेथ ओवर में भी आपको 1 ओवर करता हुआ दिख जाता है। पिछले में जैसे चौथा, छठा, 14वां और 18वां ओवर यहाँ से कराया था। सुनील नारायण मोस्टली मिडल ओवर्स में बॉलिंग कराता है और देन बट आज के लिए देखो क्योंकि साई सुदर्शन रहेगा तो हो सकता है कि पावर प्ले में भी करा दे सुनील नारायण। उसके अलावा ग्रीन है, अनुकूल रॉय है, मोस्टली ये लोग मिडल ओवर्स में डालते हैं। बाकी ग्रीन का बॉलिंग का ज़्यादा भरोसा नहीं है, कभी कभार पावर प्ले में मिल जाती है, कभी बहुत लेट बॉलिंग मिलती है। आगे अगर बात की जाए जीटी की तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन, बटलर, अगेन भाई देखो इंपॉर्टेंट तो तीनों ही बनते हैं। जोश बटलर पिछले 2 मैच में उतने रन नहीं है, उससे पहले वो 20, 25, 30 कहीं ना कहीं कुछ तो करके जा रहा था। बट अगर देखो रिस्क लेना हो तो कर देना ड्रॉप, सेफ जाना है तो पिक कर लेना बटलर को। बाकी उसके अलावा आपके पास में अगर बटलर नहीं लेते हो तो फिर वॉशिंगटन सुंदर एक ऑप्शन आपके पास में। पिछले 2 मैच में, एक में 50, एक में 37, उससे पहले भी एक में 40 बना कर गया था। ठीक है, बॉलिंग का तो भरोसा मत करना, कराने के चांसेस बहुत कम बनते हैं क्योंकि देखो यहाँ भी ना, यहाँ बॉलिंग कराई गई 2 ओवर के, उसके बाद उससे पहले फिर बॉलिंग नहीं कराई गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें सुंदर के साथ में। बाकी साई सुदर्शन, शुभमन गिल एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। शुभमन गिल इवन इस ग्राउंड पर भी रन बनाए हुए हैं, अगेंस्ट केकेआर भी बनाए हुए हैं। सेम गोज विद साई सुदर्शन कि भाई अगेंस्ट केकेआर अच्छा खेलता है। पिछले 3 मैच तीनों में 50 लगा चुका है। एक्चुअली पिछले 5 में से 4 मैचेस में 50 लगा चुका है। उससे भी पहले गिनतू तो एक सेंचुरी भी गिनी जाएगी फिर। तो साई सुदर्शन अच्छी फॉर्म में है। उसका निशान सिंधु है 22, 15, 4। देन यहाँ से राहुल तेवतिया पिछले मैच में आया था, 1 बॉल खेलने 4 बनाए थे। वही है कि बैटिंग बड़ी नीचे आती है। उसके बाद में जैसन होल्डर है, लगातार बढ़िया विकेट्स निकाल रहा है भाई जब से आया है। 12 रन 2 विकेट, 5 रन 4 विकेट, फिर 7 रन 3 विकेट, पिछले में अगेन 11 रन 3 विकेट यहाँ से निकाल दिए। मल्टीपल विकेट्स है, इवन अगर चाहो तो सीवीसी कर सकते हो। गुजरात की बॉलिंग बहुत शानदार चल रही है। उसके बाद में राशिद खान है, 1-4, 1-2 विकेट है। अरशद खान है, पिछले मैच में बॉलिंग दी नहीं गई, उससे पहले 0, 3, 2 एंड 0 विकेट्स थे। देन आता है यहाँ से कगिसो रबाडा, अगेन भाई ये कौन सा कम है, ये भी मल्टीपल विकेट्स ऑलमोस्ट हर मैच में निकाल रहा है। पिछले मैच में भी 3 विकेट थे, उससे पहले 2-2 विकेट है। देन आता है मोहम्मद सिराज, वही 1-1 विकेट के साथ में। मोहम्मद सिराज भाई बड़े कंसिस्टेंट है। उसके बाद में इम्पैक्ट प्लेयर में प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया था, 2 विकेट रहे। बाकी उससे पहले, उससे पिछले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर में साई किशोर भी आया था। ठीक है, बाकी मानव सूथर है, शाहरुख खान, अशोक शर्मा, ग्लेन फिलिप्स, ल्यूकवुड, जयंत यादव, कोनोर एस्टनयूजन, ईशांत शर्मा, कुमार कुशागरा इनके पास में एक ऑप्शन है। अनुज रावत, गुरनूर एंड देन कुलवंत खेजरोलिया। कुलवंत खेजरोलिया का वैसे इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड काफी अच्छा है, ठीक है, विकेट्स लेने के मामले में, डोमेस्टिक में भी और इवन आईपीएल में भी। तो ये है जीटी की तरफ से भाई बेंच एंड जो प्लेइंग 11 है। चेंजेस की उम्मीद मेरे को नहीं लगता जीटी की तरफ से कुछ भी करनी चाहिए, सेम ही प्लेइंग 11 ये खिला सकते हैं। एंड ओवर्स की बात की जाए तो सिराज है, पावर प्ले में भी डालता है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराता है। पिछले में तो डेथ तक तो बात पहुंची ही नहीं थी। पहला, तीसरा और 5वां ओवर यहाँ से जो है कराया था मोहम्मद सिराज ने। उसके बाद में अगर हम बात करें, चलिए यही ठीक है। देन उसके बाद में कगिसो रबाडा है, ये भी पावर प्ले में डालता है। डेथ में भी वैसे 1 ओवर कराता है, बट पिछले वो बॉलिंग कुछ ज़्यादा ही शानदार कर रहा था, तो भाई दूसरा, चौथा, छठा, 8वां लगातार एक स्पेल करा दिया 4 ओवर का। जैसन होल्डर है, मोस्टली मिडल ओवर प्लस डेथ में बॉलिंग कराएगा। प्रसिद्ध कृष्णा है, मिडल ओवर प्लस डेथ में कराता है। राशिद खान है जो कि मिडल ओवर्स में बॉलिंग करता है, पिछले में सिर्फ 1 ही ओवर कराया था, 15वां। ठीक है, आगे अगर बात की जाए 99 मैचेस 55 जीते केकेआर ने इस ग्राउंड पे, 42 हारे। और वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ से भाई गुजरात टाइटंस की, 3 खेले, तीनों जीते हुए। तो गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड ईडन गार्डन्स में बहुत शानदार। उसके अलावा अगर हम रनों की बात करें तो रिंकू सिंह है, 30 मैच में 726 रन है रिंकू सिंह के नाम, 36 का एवरेज है, 10 दफा नॉट आउट भी रहा है। सुनील नारायण 43 मैच 710 रन है, 17 का एवरेज है। मनीष पांडे 31 मैच में 691 रन है भाई, 27 के एवरेज के साथ में। शुभमन गिल है 18 मैच में 684 रन, 45 का एवरेज रहता है। उसके बाद में रहाणे है 25 मैच में 598 रन है, 26 के एवरेज के साथ में। बटलर आता है 10 मैच में 427 रन, 53 का एवरेज है बटलर का। रघुवंशी 13 मैच में 311 रन है, 28 के
एवरेज के साथ में। उसके बाद में पावेल है 10 मैच में 254 रन इस ग्राउंड पर, 36 का एवरेज है, 3 दफा नॉट आउट भी रहा है। और फिर आता है त्रिपाठी इस ग्राउंड पर 7 मैच में 211 रन है 30 के एवरेज के साथ में। विकेट्स की अगर हम बात करें देन सुनील नारायण 68 मैचेस और भाई 75 विकेट सुनील नारायण ने इस ग्राउंड पर निकाले हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती 26 मैच में 37 विकेट, अगर खेलेगा तो ऑब्वियसली देखो एक इंपॉर्टेंट चॉइस बनता है वरुण चक्रवर्ती, स्पेशली बटलर के लिए, ठीक है, बटलर को बहुत बार आउट किया वरुण चक्रवर्ती ने। उसके अलावा वैभव अरोड़ा है 18 मैच में 24 विकेट है। प्रसिद्ध कृष्णा 14 मैच में 11 विकेट, थोड़ा महंगा भी साबित होता है हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा इस ग्राउंड पे। उसके बाद में त्यागी है 5 मैच में 9 विकेट निकाले हैं। कुलवंत खिजरोलिया है देखो 5 मैच में 8 विकेट्स हैं। राशिद खान 8 मैच में 8 विकेट्स हैं। वॉशिंगटन सुंदर 6 मैच में 8 विकेट है, बट दिक्कत ये कि फिलहाल के लिए बॉलिंग तो करा नहीं रहा है। शुभमन गिल का भी जब मन मर्जी होती है तब करा देता है, अदरवाइज नहीं कराता। ज्यादातर मैचेस में सुंदर ने अब तक बॉलिंग नहीं कराई है, बीच के कुछ 1-2 मैचेस को छोड़ के। होल्डर है 7 मैच में 7 विकेट और साई किशोर है 7 मैच में 7 विकेट के साथ में। विकेट्स की अगर हम बात हेड टू हेड की अगर हम बात करें, 5 में से 4 बार गुजरात ने जीत हासिल की है, मात्र 1 बार केकेआर जीत पाई है। तो केकेआर के फेवर में आज के लिए रिकॉर्ड्स कुछ भी जाते नहीं है, ना अच्छी फॉर्म में है, ना इस ग्राउंड पर उन्होंने ऐसा है कि भाई गुजरात को हराया हो, ना उन्होंने ओवरऑल गुजरात को कहीं हराया हुआ है। तो दिक्कतें आ सकती है केकेआर के लिए आज, ठीक है। बाकी हेड टू हेड में रनों के मामले में शुभमन गिल है देखो 5 मैच में ना 271 रन है, 50 का एवरेज है शुभमन का अगेंस्ट केकेआर। सुदर्शन की बात करें 3 मैच खेला है 127 रन है, 42 का एवरेज। रिंकू सिंह 5 मैच में 120 रन है, 30 का एवरेज है, एक बार नॉट आउट गया था। जोश बटलर है 2 मैच में 66 बनाए, एक बार 41 हाईएस्ट है इसका, ठीक है। वहीं अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो राशिद खान 5 मैच में 8 विकेट्स है, सुनील नारायण 5 मैच में 5 विकेट्स है, सिराज 2 मैच में 3 विकेट्स है, प्रसिद्ध कृष्णा 2 मैच में 3 विकेट है और रबाडा 1 मैच में 3 विकेट है, जो इसी सीजन में जब जीटी वर्सेस केकेआर का मैच हुआ था तब लिए थे, ठीक है। मैच नंबर 25 जहां तक मेरे को याद है इन्हीं दोनों टीम के बीच में खेला गया था। स्टैट्स लिख रहा था तब पता था, इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है कि एक मैच नंबर भी याद रहे ना। बाकी रहाणे सिराज के सामने 2 बार आउट हो चुका है और इवन स्ट्राइक रेट भी 100 से कम का है, 38 बॉल 28 रन 2 बार विकेट है। सुंदर के सामने 31 बॉल 52 रन 2 बार विकेट। वहीं मनीष पांडे अगेंस्ट रबाडा 2 बार आउट हो चुका है, 16 बॉल 14 रन है। दूसरी तरफ से शुभमन गिल है वैभव अरोड़ा के सामने 2 बार आउट हुआ है, 45 बॉल 76 रन। सुनील नारायण के सामने भी उसे ठीक ही बैटिंग की है, 34 बॉल में 42 रन है, 2 बार विकेट है। बटलर अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, आप देखोगे भाई वरुण चक्रवर्ती 7 बार आउट कर चुका है बटलर को, 61 बॉल 88 रन है। वहीं पर सुनील नारायण के सामने 3 बार आउट हुआ है, 93 बॉल में 109 रन बनाकर। साई सुदर्शन अगेंस्ट सुनील नारायण 2 बार आउट हुआ है। राहुल तेवतिया अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती 2 बार आउट हो चुका है, 27 बॉल 20 रन 2 बार विकेट है। आगे अगर बात की जाए अपने इनिंग वाइज की, देखो मनीष पांडे का ये ग्राउंड तो अच्छा रहता है क्योंकि पिछले 6 में से अगर हम देखें ना तो 2 मैच में फ्लॉप है और 1 में चलो नॉट आउट गया था, बाकी में 33, 45 और 36 का स्कोर है यहाँ से। उसके अलावा अगर हम बात करें भाई तो फिर हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले, एक में 1 और एक में 6 रन बनाए अगेंस्ट गुजरात। वहीं रिंकू सिंह की बात की जाए इस ग्राउंड पे अगर देखा जाए 53, 35, 45, 24 का स्कोर है, 2 बार फ्लॉप भी है, एक बार 4 और एक बार 14 रन है। हेड टू हेड में अगर बात करें तो पिछले 3 मैचेस तो देखो ज्यादा शानदार है नहीं, 1, 17 और 19 का स्कोर है। उससे पहले 35, 48 बनाए थे और जिसको ये 48 याद है उसको पता है कि उसके बाद रिंकू सिंह एकदम भाई क्या ऊपर आया है ना अपने क्रिकेट करियर में। तो 48 यहाँ से बनाए थे, उसके बाद में नहीं चला हालांकि गुजरात हर बार। अंजिक्य रहाणे की बात करें इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम खेला था तो 0 पे हो गया था, उससे पहले 41, 8 नॉट आउट, फिर 8, फिर 48 और फिर 30 का स्कोर है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए ज़्यादा बढ़िया किया है रहाणे ने। और अगर हेड टू हेड में देखें तो एक ही पारी है जिसमें 50 है, 50 बनाए थे उसमें, बाकी 27, उसके अलावा तो बोल सकते हैं कि फ्लॉप ही रहा है यहाँ से रहाणे, ठीक है, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो अगेंस्ट गुजरात। बट इस ग्राउंड पे ये अच्छी बात है कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए थोड़ा ज़्यादा सही किया हुआ है स्कोर। उसके बाद में रघुवंशी है इस ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो 2 मैच में फ्लॉप है, पिछले 6 मैचेस में से 2 मैच में फ्लॉप रहा है, एक बार 1 और एक बार 10 बनाए थे। उसके अलावा 45, 7 नॉट आउट, 52 एंड 44 का स्कोर है। देन आता है हेड टू हेड में तो भाई 27 और 8 का स्कोर देखने को मिलता है हेड टू हेड में इसका। रोमन पावेल इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा खेला है, 6 में से 5 मैच में तकरीबन भाई रन किए हुए हैं, 26, 24, 34, 39 और 23, एक बार फ्लॉप रहा था, 9 बनाए थे। हेड टू हेड में सिर्फ 2 मैचेस खेले, एक बार 27 बनाए थे, एक बार 20 बनाए थे अगेंस्ट गुजरात यहाँ से रोमन पावेल ने। उसके अलावा विकेट्स के मामले में सुनील नारायण, अब वैसे तो ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड चल नहीं रहा था सुनील नारायण का, बट अच्छी बात क्या है वो ये कि पिछले 2 मैचेस सुनील नारायण के इस ग्राउंड पे काफ़ी ठीक गए हैं। उससे पहले तो ऑलमोस्ट भाई हर एक मैच विकेटलेस जा रहा था, अभी इतनी खराब फॉर्म थी सुनील नारायण की। बट अच्छी बात यह है कि पिछले 2 मैच में तो भाई विकेट निकाले हैं जो इस सीजन में हुए हैं, ठीक है। बाकी हेड टू हेड में अगर बात की जाए तो 2 बार तो विकेटलेस है और 3 बार यहाँ से 2 बार 1-1 विकेट और 1 बार यहाँ से 3 विकेट, वो काफ़ी पहले निकाला था यहाँ से। देन आता है वरुण चक्रवर्ती इस ग्राउंड पे, ऑब्वियसली भाई वरुण
वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड है शानदार, सिर्फ एक बार विकेट लेस है, बाकी बार तो भाई 2-2 3-3 विकेट है। और अगर बात करें अगेंस्ट केकेआर तो यहाँ थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब है। इस सीजन में जब खेला था ना तो 2 विकेट निकाले थे, ठीक है। उसके अलावा 0-0-0 एंड 0 विकेट्स है यहाँ से, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती के नाम। वैभव अरोड़ा इस ग्राउंड पर लास्ट टाइम विकेटलेस गया था, उससे पहले अगेन भाई वैभव अरोड़ा ने वैसे विकेट्स इस ग्राउंड पर तो काफ़ी अच्छे निकाले हुए हैं पिछले 6 मैचेस में से तो। एंड हेड टू हेड में भी अगर हम बात करें तो 2 मैचेस है 1 विकेट है और 1 मैच में 0 विकेट है। उसके अलावा कार्तिक त्यागी है, मल्टीपल विकेट्स निकाले भाई कार्तिक त्यागी ने, 5 ही मैच खेले बट अगेन 9 विकेट यहाँ से निकाले हुए, जिसमें 2 बार तो 3 विकेट है और बाकी बार 1-1 विकेट देखने को मिलता है। अगेंस्ट गुजरात इसने सिर्फ 1 ही मैच खेला है जिसमें 0 विकेट्स है, ठीक है। तो ये रहते भाई अपने जो केकेआर की तरफ से इनिंग वाइज थे। अब बात अगर करें अपनी दूसरी टीम जो कि गुजरात रहने वाली है, गिल का रिकॉर्ड अगर आप इस ग्राउंड पे देखोगे ना पिछले 6 मैचेस में तो भाई शो के रह जाओगे। क्यों? देखो बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड हो, वो चला, पहली बात तो दोनों में है। पिछले 6 मैचेस में सिर्फ एक बार फ्लॉप हुआ है, उसके अलावा 90, 49, 45, 35 और एक बार तो सेंचुरी लगाई थी 126 अगेंस्ट। अगर मैं बात करूं केकेआर, ठीक है, गिल जो है अगेंस्ट केकेआर कैसा खेला है, सबसे पहले खेला था ना तो फ्लॉप हो गया था और ये काफी पहले का स्कोर है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2022 का। उसके बाद में तो भाई 39, 49, 90 और 86 4 मैच खेले हैं, चारों में फ्लॉप नहीं रहा है, चारों में इसने बढ़िया रन बनाए हैं। देन आता है साई सुदर्शन, इस ग्राउंड पर एक मैच है 52 बनाए हैं। हेड टू हेड में अगर बात करें 53, 52 एंड देन 22 का स्कोर है यहाँ से। उसके बाद में जोश बटलर इस ग्राउंड पे पहले काफी चला है, उसके बाद में अभी पिछले 2 मैचेस में तो देखो सिर्फ 3-3 रन ये बटलर के नाम इस ग्राउंड पर। पिछले जो 2 मैचेस बटलर ने खेले उससे पहले 41, 68, 107 का स्कोर है, उससे पहले एक बार 0 भी थे। हेड टू हेड में रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है क्योंकि 2 बार तो भाई सेंचुरी लगा रखी है अगेंस्ट केकेआर बटलर ने यहाँ से, ठीक है। एक बार 107 बनाए थे, एक बार 103 बनाए थे और बाकी 25, 41 और 22 का स्कोर है। एक बार सिर्फ 0 पे आउट हो गया था और वो इसी ग्राउंड पर हुआ था। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग के मामले में इस ग्राउंड पर एक बार तो स्कोर है 33, बाकी 0 नॉट आउट, 1 नॉट आउट एंड 10 है। हेड टू हेड में अगर बात करें तो 13, 4, 0 और 1 का स्कोर है, ठीक है। उसके बाद में आता है जैसन होल्डर, इस ग्राउंड पे पिछले 6 मैचेस में से 3 में विकेट लेस है एंड 3 मैच यहाँ से जो है वो विकेट निकाले हुए हैं, एक बार 2 विकेट, एक बार 3 विकेट, एक बार 1 विकेट है। हेड टू हेड की अगर बात करें तो भाई यहाँ से एक बार तो 0 विकेट है हेड टू हेड में होल्डर का, ठीक है, अगेंस्ट केकेआर। उससे पहले 3 विकेट, 2 विकेट एंड देन 1 विकेट यहाँ से निकाला हुआ है। बाकी अगर बात की जाए राशिद खान, इस ग्राउंड पे अगेन काइंड ऑफ 50-50 वाला परफॉर्मेंस है क्योंकि पिछले 6 मैचेस में से 3 मैच ऐसे हैं राशिद खान के जहां पर वो विकेटलेस गया है। मेन बात क्या है, तीनों बार बॉलिंग फर्स्ट करते हुए विकेटलेस गया है और जब इसने बॉलिंग सेकंड की है तो भाई बहुत बढ़िया किया हुआ है, 3 विकेट, 2 विकेट और यहाँ से 1 विकेट निकाला है। हेड टू हेड में अगर बात करें तो रिकॉर्ड अच्छा है, स्पेशली सेकंड बॉलिंग करते हुए अगेन बढ़िया देखने को मिलता है यहाँ से राशिद खान का, ठीक है। बाकी कगिसो रबाडा है, इस ग्राउंड पे एक बार विकेटलेस है, बाकी यहाँ से भाई 3 बार विकेट निकाले, 2-2 और 1 विकेट है। अगेंस्ट अगर मैं बात करूँ केकेआर तो 2 बार विकेटलेस गया है, ठीक है, दोनों बार बॉलिंग फर्स्ट में। उसके अलावा सेकंड बॉलिंग में तो देखो 3 मैचेस है, तीनों में विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट में भी 3 मैचेस है बट विकेट सिर्फ एक ही बार में निकाला है, 2 बार तो विकेटलेस था, एक बार 3 विकेट था। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा इस ग्राउंड पे 3 बार विकेटलेस है, 3 बार यहाँ से विकेट निकाले हैं, 3 मैचेस में 2 विकेट, 1 विकेट एंड 1 विकेट। अगेंस्ट केकेआर अगर बात करूँ तो 4 मैचेस खेले हैं, चारों में वो 1-1 विकेट देखने को मिल जाता है, एक बार 2 थे, बाकी 3 बार 1-1 विकेट है। उसके अलावा मोहम्मद सिराज इस ग्राउंड पर वही 1-1 विकेट के साथ में कंफर्म है भाई। मोहम्मद सिराज तो बहुत पहले एक बार विकेटलेस गया था, उसके बाद से तो लगातार ना सिर्फ 1-1 विकेट ही निकाले जा रहा है इस ग्राउंड पे अगेन। और इवन अगर मैं बात करूँ ना अगेंस्ट केकेआर कैसा खेलता है सिराज, तो वहां भी ना एक बार विकेटलेस है, एक बार 2 विकेट है। इस सीजन में खेला था ना तो 2 विकेट निकाले थे उसने, उससे पहले वही 1-1 विकेट वाला भाई राग अलापा हुआ है यहाँ से मोहम्मद सिराज ने, 1 विकेट से ज्यादा निकाल ही नहीं रहा है। साई किशोर बेस ग्राउंड पर काइंड ऑफ वैसा ही परफॉर्मेंस है कि भाई 1 विकेट तो निकाल ही लेता हूँ, बाकी ज्यादा का भरोसा नहीं। हेड टू हेड में उसने सिर्फ 1 मैच खेला है जिसमें 1 विकेट था। तो ये रहते हैं अपने आज के लिए भाई जो गुजरात टाइटंस की तरफ से इनिंग मैच थे। अब आते हैं देखो अपना टीम कॉम्बिनेशन क्या आप जो ट्राई कर सकते हो। रघुवंशी बटलर को मैंने रखा है, सुदर्शन है, गिल है, उसके बाद में रहाणे है, देन यहाँ से ग्रीन, नारायण, वॉशिंगटन सुंदर, होल्डर कार्तिक त्यागी एंड देन रबाडा हो जाते हैं। अपने 2 मेन बॉलर यहाँ से मैंने पिक कर लिए हैं, बाकी राशिद खान ऑब्वियसली आप इसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुंदर की जगह पर जा सकते हो। कैप्टन सुदर्शन, वाइस कैप्टन मैंने किया है फिलहाल के लिए रघुवंशी को। तो जाती है फिलहाल के लिए भाई टीम एंड सब चीज़ें। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो फटाफट से कर लो। बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्दी।